फोन कॉल इस चैप्टर का टाइटल। सनाया के फोन आने के बाद राहुल के पास एक और कॉल आता है। आदित्य बोला, मैं ड्राइव कर लेता हूं, तुम बात कर लो। फिर दोनों अपनी सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। राहुल, हाय सनाया। सनाया, कहां गायब हो आप? हमें तो भूल ही गए ऐसा लग रहा है। राहुल, नहीं आपको कैसे भूल सकता हूं, बस थोड़ा सा बिजी हूं यार। सनाया, हाँ वो तो लग ही रहा है, पर कभी हमारे लिए भी वक्त निकाल लीजिए। राहुल, हमारा तो सारा ही वक्त आपका है। सनाया, आप कहीं बाहर हो क्या? हाँ वो बुआ को लेने जा रहा था। राहुल बोला। सनाया, अच्छा फिर आप जाइए और हम आपसे बाद में बात करते हैं, पर याद से फोन कर लीजिएगा। राहुल, जी जरूर, गुड नाइट। सनाया, गुड नाइट, लव यू ढेर सारा। और फिर वो फोन काट देता है। आदित्य बोला, तो अगर बुरा ना लगे तो कौन थी? राहुल, सनाया। आदित्य बस सिर हिला देता है। राहुल, आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड? आदित्य गहरी सांस लेते हुए, हाँ थी एक। आदित्य, हाँ कुछ ऐसा ही। राहुल बोला, थी का मतलब अब नहीं है? आदित्य, हाँ कुछ ऐसा ही। आदित्य। राहुल बोला, और क्यों टूटा आप दोनों का रिश्ता? आदित्य, बस उसे जिंदगी से कुछ और चाहिए था और मुझे कुछ और। दोनों की बात नहीं बनी और हम दोनों के रास्ते जुदा हो गए। ओह सॉरी। राहुल बोला। आदित्य, अरे कोई बात नहीं, पर एक बात तो है, ये प्यार है बहुत खूबसूरत एहसास। राहुल, हाँ वो तो है, मतलब अगर आपको किसी से प्यार हो तो इससे बेहतरीन एहसास पूरी इस दुनिया में कुछ नहीं है। दोनों का रास्ता ऐसी बातों में कट जाता है और दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां पर आदित्य गाड़ी से बाहर आसपास घूमने लगता है और राहुल सनाया को फोन करता है, पर वो फोन रिसीव नहीं करती। राहुल, सो गई है मैडम, और अपने फोन में फोटोज देखने लगता है। उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। और जब आदित्य वापस आता है, बोला, क्या हुआ जनाब, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं? राहुल, नहीं कुछ नहीं, और टाइम देखता है। फिर दोनों एयरपोर्ट के एग्जिट गेट के पास खड़े हो जाते हैं। दूर से ही कविता और नयन राहुल को नजर आ जाते हैं और दोनों कविता के पास जाते हैं। राहुल और आदित्य दोनों सिर हिलाते हैं और कविता दोनों के गले लग जाती है। उसके बाद नयन भी दोनों से मिलता है और सभी गाड़ी में बैठकर गांव के लिए निकल पड़ते हैं। कविता पूरे रास्ते खामोश रहती है और उसको जब वो पहली बार गांव आई थी वो बातें याद आने लगती हैं। कभी उसके चेहरे पर मुस्कान तो कभी आंसू आ जाते हैं और बस वो पुराने लम्हों में खोई रहती है। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी पसरी रहती है और सुबह 4 बजे सभी गांव पहुंचते हैं। नयन रास्ते में गाड़ी में सो चुका होता है। कविता की आंखों में तो पहले ही आंसू थे और वीर राजीव को जब वो सामने देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए वो दोनों के गले लग जाती है। तीनों की आंखों में आंसू होते हैं और तीनों काफी देर तक गले लगे रहते हैं। तीनों को किसी से कोई शिकायत नहीं थी और तीनों अलग होकर एक दूसरे के आंसू साफ करते हैं। कविता उसके बाद श्रुति, प्रिया, संजना और बाकी सबसे मिलती है। आखिरकार सभी सहेलियां इतने वक्त के बाद मिली थी तो सबके चेहरे पर खुशी और आंसू दोनों साथ साथ ही थे। कविता फिर प्रीति, राम के पांव छूती है और दोनों की गले मिलती है। उसके बाद वो बाकी सबसे भी मिलती है। वीर, अरे नयन कहां पर है? राजीव, वो देख सो रहा है गाड़ी में। हाँ, जब पहली बार आया था तब भी ऐसे ही सो रहा था ये, और अब भी ऐसे ही। वीर बोला। दोनों फिर गाड़ी के पास जाते हैं। नयन एक झटके में आगे खोलता है। नयन बोला, भैया, और तुरंत गाड़ी से बाहर आकर दोनों के गले लगता है। वीर, कैसा है भाई? नयन, बहुत बढ़िया हूं भैया। और फिर वो राजीव के गले मिलता है। उसके बाद वो बाकी सबसे मिलता है। सुबह का वक्त हो चुका होता है और सबकी आंखों में अब नींद आ रही थी तो सभी धीरे धीरे सोने चले जाते हैं। वहीं अभिनव अभी भी छत पर ही खड़ा रहता है। उसकी आंखों में तो जैसे नींद से दुश्मनी कर ली हो और पिछले काफी वक्त से वो बिना नशे के सोया ही नहीं था। तो वो पूरी रात छत पर चेहरे पर बिना किसी भाव के खड़ा रहता है। अजान की आवाज और पंछियों की चहचहाहट बता रही थी कि अगली जुबानें दस्तक देती है। अभिनव फिर नीचे उतरता है और जैसे ही नीचे आता है उसकी नजर सामने से आ रही अदिति पर जाती है। दोनों की नजरें एक बार फिर मिलती हैं और दोनों ही रुक जाते हैं। अभिनव, हे भगवान, से नींद नहीं आती क्या? वहीं अदिति मन में, पूरी रात तुमने बिना सोए गुजार दी है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि कितने आंसू बहाए हैं और फिर भी कह रहे हो कि प्यार नहीं है। मत करो ऐसा अभी। और अगले ही पल अभिनव वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में ही वो घर पहुंच जाता है और शराब की बोतल गटकने के बाद नींद की आगोश में चला जाता है। सुबह सभी देर तक सो रहे होते हैं।
अदिति की नींद खुल चुकी होती है पर वो छत पर चली जाती है। ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और सूरज की लालिमा, पूरा वातावरण जैसे नए रंग उड़ेल रहा है और अदिति वहां जाकर बैठ जाती है। अपने चेहरे पर आते हुए ठंडी हवा को वो महसूस कर रही थी और तरोताजा महसूस कर रही थी। फिर कुछ देर बाद वो नीचे जाती और चाय बनाती है। इसी बीच पीहू और सोनाली आते हैं। गुड मॉर्निंग अदिति, पीहू बोली। गुड मॉर्निंग दी और चाची। सोनाली, गुड मॉर्निंग। बड़ी जल्दी नींद खुल गई आपकी? अदिति, हाँ, आप दोनों बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। और तीनों फिर साथ बैठकर चाय पीते हैं। तीनों के बीच बहुत अच्छी जम रही थी और चूंकि सब सो भी रहे थे तो तीनों बातों में लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद सोनाली वहां से उठकर चली जाती है। पीहू, क्या हुआ तुझे, उदास क्यों है? अदिति, नहीं तो दी, मैं ठीक हूं। पीहू बोली, अभिनव अभी भी तुझसे प्यार करता है, बस जो बातें हो चुकी हैं उसे एक्सेप्ट करने में उसे दिक्कत हो रही है। बस तू अपनी कोशिश मत छोड़। उसे आज भी ये डर है कि जाने उसका क्या होगा अगर तू उसे छोड़ गई तो। अदिति, दी जाने कितनी ही कोशिशें की पर सब बेकार गई। पीहू बोली, तू अभी भी प्यार करती है ना उससे? हाँ दी, बहुत प्यार करती हूँ। पीहू बोली, तो अपने उस प्यार पर यकीन रख और मेरा दिल कहता है कि अभिनव भी तुझसे उतना ही प्यार करता है, पर जाने वो किस डर की वजह से तुझसे सब कुछ छुपा रहा है। अदिति बस सिर हिला देती है। उसके बाद प्रीति वहां आकर दोनों के साथ बैठ जाती है। बोली, अरे क्या बात चल रही है दोनों की? पीहू, कुछ नहीं नानी, वो तो बस ऐसे ही। कैसे हैं आप? प्रीति, बहुत अच्छी हूं मेरी गुड़िया। अदिति, आप बैठिए और चाय पियेंगे? प्रीति, बेटा सोनाली बना रही है चाय। थोड़ी देर बाद सोनाली चाय लेकर आ जाती है और चारों बैठकर चाय और बातों में लग जाते हैं। इसके बाद तीनों डिसाइड करते हैं कि दोपहर में सभी मार्केट चलेंगे और तीनों चाय पीकर फ्रेश होने चले जाते हैं। दोपहर के वक्त अभिनव की भी नींद खुलती है। उसका यही हाल था, जब तक नशा रहता है वो सोता रहता है और जैसे ही नशा खत्म उसकी नींद भी खत्म। उठकर वो फ्रेश होता है और आज संडे का दिन था तो वापस मार्केट की ओर निकल पड़ता है शराब लेने के लिए। ये तीनों भी तैयार होकर मार्केट घूमने निकल पड़ते हैं। तीनों पहले थोड़ी देर घूमते हैं और फिर मॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही शराब की दुकान पड़ती थी। जब तीनों वहां से गुजर रहे थे तो कुछ मवाली जो तीनों को जानते नहीं थे इनका पीछा करने लगते हैं और कमेंट्स पास करने लगते हैं। एक बोला, अरे देखो देखो नई तितलियां आई हैं। दूसरा, हम भी फूल से ही हैं, हमारे पास ही आ जाए। अदिति, इनका तो मैं मुंह तोड़ दूंगी, और आगे बढ़ने लगती है। इतने में पीहू बोली, छोड़ इनके मुंह मत लग, और तीनों तेज कदमों से जाने लगते हैं। तीसरा, अरे देख तो सही कितनी गर्मी है, और तीनों के आगे आकर अदिति का हाथ पकड़ लेता है। उसी वक्त अभिनव की नजर इन पर जाती है जो शराब लेने आ रहा था। दूसरा बोला, अरे हमें भी अपने साथ ले चलो। इतने में ही अभिनव का एक पन सीधे जिसने अदिति का हाथ पकड़ा था उसके मुंह पर जाता है। सभी चौंक जाते हैं और जब सोनाली, अदिति और पीहू की नजर अभिनव पर जाती है तो तीनों के चेहरे पर राहत आ जाती है। अभिनव, का बे, किस पे हाथ डाले हो पता है ना तुमको? पहला, अरे तू आ जाओ, तुमसे तो पहले का हिसाब भी चुकाना है। अभिनव इन तीनों की तरफ मुड़कर, आप यहां से दूर हटिए। पीहू कुछ बोलने वाली होती है पर अभिनव गुस्से में उसकी तरफ घूरता है और तीनों वहां से पीछे हट जाते हैं। इसी बीच उन तीनों के 3 और दोस्त आ जाते हैं।